परमेश्वर के लोगों सबको जय मसीह। खुदा सबको शांति दे, खुशियाँ दे, आनंद और बरकत दे। और वीडियो जो है बना रहे हैं, इसमें मैं सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके पास आत्मिक वचन पहुँचे, जिसके द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे और आपका आत्मिक स्तर ऊंचा हो। आज देखेंगे कि स्वर्ग और स्वर्गलोक और अधोलोक में क्या अंतर है। मेरे प्रियो, स्वर्ग तीन किस्म के हैं। जो परमेश्वर का स्वर्ग है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन विराजमान है, जिसमें कि प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के जो आप पढ़ोगे 2 से लेकर 11 तक, तो वहाँ परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो रही है, और सब आप तरतीब से पढ़ सकते हो पूरा। और दूसरा जो है वो स्वर्ग है, जो बीच में आकाश के बीच में, मध्य आकाश में जो जगह है, यानी कि स्पेस है, उसके अंदर जो है जितने भी गिराए गए स्वर्गदूत थे स्वर्ग से, उन्होंने जाके अब नीचे से अधोलोक से जाके उन्होंने जो है उस जगह में अपना स्थान बना लिया है। तो तीसरा जो है ये सूरज, चंद्रमा, तारे, जितने भी आकाश गंगा है, वो तीसरा स्वर्ग है, क्योंकि वहीं से ही सूरज चंद्रमा के द्वारा और तारों के द्वारा जो है धरती पे प्रकाश पहुंचता है, जीवन पहुंचता है। इसलिए ये तीसरा जो 3 स्वर्ग है। तो बीच का स्वर्ग है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो उस प्रार्थनाओं का जो बीच में रोकने का, जिस प्रकार से दानियल की पुस्तक में लिखा है कि उसने जो है फारस के राजा के ने उसकी प्रार्थना को रोका। 21 दिन तक वो प्रार्थना उसकी जवाब नहीं आया, क्योंकि दानियल एक ऐसा, इस पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसा एक दानियल, ऐसा नबी थे जो कि होंठों के हिलते ही उनकी प्रार्थना का उत्तर आता था। तो उनकी जब 21 दिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तो तब जाके परमेश्वर ने अपने मुख्य स्वर्गदूत मिकाइल को भेजकर उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो इसी प्रकार से, क्योंकि उन्होंने बीच मार्ग में रोक लिया, इसी प्रकार से भी प्रिय लोगों, सच्चाई ये है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है। जब आशीष बन के आती है, तो बीच रास्ते में वो स्पेस में जो है दुष्ट आत्मा, जो शैतानी शक्तियों का जो साम्राज्य है, उन्होंने अपना जो है सिंहासन लगाया, उस जगह रोक लेते हैं। तो हमारी प्रार्थना का उत्तर कभी कभी विलंब में आता है, पर प्रार्थना हमेशा परमेश्वर अपने जवाब में देते हैं। और जब कभी कभी जो है देरी लगती है या विलंब होता है, तो प्रभु अपने उसको बंदोबस्त करके या प्रबंध करके, क्योंकि यहोवा यीरे हैं, वो अपना प्रबंध करके जो है हमारे प्रार्थना का उत्तर हम तक आशीषों के रूप में, या जैसे प्रार्थना की है उसको उत्तर जरूर देते हैं। कभी ना कभी जरूर आती है, पर किसी किसी प्रार्थना में जो है एक तुरंत हो जाती है, किसी में थोड़ा 1 दिन लगता है, किसी में 7 दिन लगते हैं, किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में कई कई वर्ष भी लग जाते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, आज वो नहीं है कि इसमें ये देखना था कि वो क्या चीज़ है, और हमारी जो है हमारे जीवन को दयनीय बनाने के लिए ये शैतानी शक्तियाँ बहुत ही प्रबल तरीके से चलती है। इसलिए हमारा भी काम है कि हम भी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को जो है महिमा दें, और वो अपने खुद को शक्तिशाली और आत्मिक रीति में जो है मजबूत हो जाएं। पर आज जो वचन है वो मुख्य टॉपिक है कि वे जो है स्वर्ग और स्वर्गलोक और अधोलोक के हैं। तो आज देखेंगे स्वर्गलोक। तो आपने देख ही लिया कि प्रकाशित वाक्य में जिस प्रकार से परमेश्वर की महिमा हो रही है, सिंहासन है, वो बहुत सारे स्वर्गदूत उनकी महिमा आराधना कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य में। और दूसरा जो है अधोलोक और स्वर्गलोक जो था, उसका जो है एक छोटा सा दृष्टांत जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। लूका की पुस्तक उसका अध्याय 16, उसकी 19 पद से लेके और 31 पद तक, जहाँ की उन्होंने दृष्टांत दिया था धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का। जिसके अंदर जो है, जो धनी व्यक्ति था वो अपने रोटी खाते थे, मलमल के वस्त्र पहनते थे, और वो लाजर जो था उसके एक लाचार था, गरीब था, निर्धन था, और शरीर में घाव थे। तो उसको क्या करते थे, उसकी ड्योढ़ी में छोड़ जाते थे। तो जूठन को भी देखता था कि वो खा लें तो मैं पेट भर लूँ अपना, जैसी भूख थी उसकी। परंतु जब वो दोनों मर गए, तो जो है निर्धन जो थे वो इब्राहिम की गोद में, यानी पैराडाइज में, स्वर्गलोक में पहुँचे। और वो जो धनी व्यक्ति थे वो जाके कहाँ पहुँचे, अधोलोक में।
और जब वहाँ अगन की पीड़ा देखी, जब अगन में जल रहा था, तो उन्होंने पुकारा कि हे इब्राहिम पिता, मुझे पानी पिला दे मुझे। तो उसने कहा कि तेरे और मेरे बीच में खाई है, पढ़ेंगे वचन, क्योंकि जो है अधोलोक और स्वर्गलोक पहले आमने सामने थे। पढ़ेंगे इसी का ही 16 का 19 और 16 का 26 पद पढ़ेंगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, और जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। मतलब कि ना इस पार जा सकते थे ना इस पार आ सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूसीफाइड हुए, यानी कि क्रूस पे उनको जो है मृत्यु दी गई, तो जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उन्होंने बीच में 3 दिन के अंदर जो कार्य किए हैं, वो सबसे पहले ये देखेंगे कि उन्होंने जाके क्या किए। पहला पत्रस उसका अध्याय 3 उसका पद जो है 19 देखेंगे, आयत 19। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, और 20 में लिखा है कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, और उसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी ही पानी के द्वारा बच गए। परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के अंदर जो है नीचे गए, अधोलोक में गए, और अधोलोक में से सामने जाकर उन्होंने अधोलोक के सामने होकर उस स्वर्गलोक में जाकर जो कैदी आत्मा थी उनको प्रचार किया, और वहाँ से कहाँ से निकाला कि अधोलोक से निकाल के उनको स्वर्गलोक में लाए, अधोलोक से निकाल कर स्वर्गलोक में लाए, और स्वर्गलोक को लेकर उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर स्वर्ग के ठीक नीचे उसको स्थापित कर दिया जहाँ आज वो हैं। और इसका एक और वचन देखेंगे कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 4 उसका पद देखेंगे 15 से लेके और 18 तक देखेंगे, जिस प्रकार से वचन में इस प्रकार से दर्ज है। क्योंकि हम 15 में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम तो जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18वें वचन में लिखा है कि इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर के लोगों, यहाँ वचन में लिखा है 15 में जैसे लिखा है कि प्रभु के वचन के अनुसार, जो ये संत पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा हुआ है। और ये जब पहले जो है ये 500 वर्ष लगे थे इसको, तब उनके पास ये किताबें नहीं थी। पत्र जो उनके चेलों के पास, प्रभु के चेलों के पास, या उनके चेलों के पास, जिनको अर्ली चर्च बोलते हैं, तो जब 500 वर्ष तक नहीं थे, तो जब 500 वर्ष के बाद हुई, तब आज हमारे पास ये पुस्तक पूरी है। आज हमारे पास पवित्र शास्त्र पूरा है। इसलिए हम अगर इसको अच्छी तरीके से अगर हम जो है इसके वचनों को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकतों से भरते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो हम जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो क्या होगा कि उन सोए हुओं से आगे कभी भी ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही उतरेंगे स्वर्ग से, और जब उसमें ललकार और प्रधान स्वर्गदूत यानी कि मिकाइल जो है उनका शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं यानी कि सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे। उससे पहले उनको लाएंगे, जो जितने भी सो गए हैं यानी कि मरे हुए हैं, उनको सबको जो है उस स्वर्गलोक से निकाल कर परमेश्वर लाएंगे। और फिर उसके बाद लाने के तुरंत बाद वो हम बीच में मध्यम आकाश में आएंगे, और मध्य आकाश में जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो कि आत्मा के फल प्रेम, आत्मा का फल है, आत्मा के फल नहीं है बल्कि आत्मा का फल है, कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 फल हैं। जो इनसे भरेगा वही जो है परमेश्वर के यानी कि पवित्र आत्मा के फलों से और पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे होंगे,
वही परमेश्वर के राज्य के लिए उठा लिए जाएंगे पवित्र आत्मा से भरकर। क्योंकि हमें जब बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा हम पे आता है। हर एक परमेश्वर के जनों की जो है बुलाहट अलग अलग है। जिसकी जो बुलाहट है उसी प्रकार से वो कार्य करेगा। या विश्वासी है तो विश्वासी का कार्य करेगा, अगर प्रचार करने के लिए या शिक्षा देने के लिए या किसी और प्रकार के जिस प्रकार से सेवा प्रदान की गई है, वो अपनी बुलाहट को जानने के बाद जब उसमें कार्य करते हैं और विश्वास में अड़िग रहते हैं और परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर उनको ये वादा है प्रभु का कि ये वास्तविकता है, कि ये सच है और ये होना है। क्योंकि इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह को ने उठा के ले जाना, और जब हम सदा फिर प्रभु के साथ रहेंगे। वचन 17 के आगे लिखा, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18वें में लिखा, इसी प्रकार एक इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कि इससे पहले जो है 500 साल पहले जब लिखी गई थी, जब 500 वर्ष के बाद जो लिखी गई प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, तो उससे पहले उन चेलों के पास नहीं था, मगर वो बोलते हैं कि इन्हीं बातों के लिए शांति दिया करो। तो आज इन वचनों को आप ग्रहण करें और एक दूसरे को शांति दें। कि प्रभु ने वादा किया, वादा कभी पूरा नहीं होगा, परंतु उसमें जो है हम जो पर्सनल हमें इंडिविजुअल हैं, सब जो एक एक को प्रभु में विश्वास करके और प्रभु के अंदर जो है विश्वास में रहना और अड़िग रहना, और अपने सच्चे मन से सच्चे उसमें शरीर के साथ ईमानदारी से चलने पर ही जो है ये वादा पूरा होता है। जो ईमानदारी नहीं करेंगे, पापों का जीवन जिएंगे, पापों से मुक्त रहना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी प्रभु जो है हमारे पवित्र आत्मा से भरते हैं। तो ये फिर शांति हमें मिलेगी। इन वचनों के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे, खुशियाँ दे और चंगाई दे।